हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एलपीएम। एलपीएम में पढ़ेंगे अपन विभिन्न पशुओं की नस्लें, यानी कौन कौन से पशु हैं, उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं विभिन्न पशुओं में नस्लों में से गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एलपीएम में स्टार्ट करते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एलपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आज अपन इसमें पढ़ेंगे गाय की विभिन्न नस्लों के बारे में, यानी कौन कौन सी नस्ल भारत में पाई जाती हैं, कौन सी नस्लें विदेशों में पाई जाती हैं, जो विदेशी नस्ल हैं वो भारत में कौन कौन सी हैं, और इन नस्लों के संकरण से कौन से संकर नस्लें प्राप्त हैं, उन सभी के बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखिए गाय की विभिन्न नस्लों के बारे में। पशुओं की विभिन्न नस्लें, यानी पशुओं की विभिन्न नस्लें होती हैं। जैसे भैंस की नस्लें हो गई, गाय की नस्लें हो गई, बकरी की नस्लें हो गई, भेड़ की नस्लें हो गई, घोड़े की नस्लें हो गई, कुत्ते की हो गई, सुअर की हो गई। इस प्रकार सभी पशुओं के अपन एक एक करके पढ़ते हैं। आज अपन पढ़ते हैं गाय की नस्ल की। गाय की नस्लों के बारे में पढ़ते हैं, कैटल के बारे में। कैटल ब्रीड्स, कैटल ब्रीड्स यानी कैटल ब्रीड्स गाय की नस्लें उद्गम स्थान के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक तो हो गई देसी नस्लें, दूसरी जिनका कहां पर है उद्गम? देश के अंतर्गत, जो इंडिया के अंतर्गत जो उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति स्थल, वो कौन सी? देसी नस्ल। दूसरे आते हैं विदेशी। दूसरे आते हैं विदेशी, जिनका उत्पत्ति स्थल कहां माना जाता है? विदेशों से हुआ है। यानी देशी को किस नाम से जानते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। विदेशी नस्लों को बोस टोरस। यानी विदेश से आई हैं तो इसलिए बोस टोरस, और इंडिया से उत्पन्न है उनकी कौन सी? बोस इंडिकस। इनका दूसरा नाम है जेबू कैटल। इनको किस नाम से? एक्जोटिक ब्रीड। या एक्जोटिक कैटल्स के नाम से जानते हैं। अगर अब हम बात करते हैं आगे इनके गुणसूत्रों की, यानी जो देसी गायें होती हैं और विदेशी गायें, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या देखें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। यानी जो भी गाय की जो नस्लें होती हैं, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे संकर नस्ल हो, उन सभी में कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। आगे देखिए इन नस्लों के, यानी देसी नस्ल और विदेशी नस्ल, इन दोनों का संकरण करवाने से कौन सी नस्लें विकसित हुई हैं? संकर नस्ल, संकर
नस्ल। किनके निर्माण से, यानी देसी नस्लों और विदेशी नस्लों को आपस में क्रॉस करवाने से कौन सी नस्लें प्राप्त हो जाती हैं? संकर नस्लें प्राप्त हो जाती हैं। आगे देखिए इन दोनों नस्लों में अंतर क्या होता है, किसका अंतर होता है, किस प्रकार से अपन देसी को पहचाने या विदेशी है या देसी। तो इसमें देखिए देसी में क्या होता है, हम उपस्थित होता है, यानी जो कुबड़ होता है, जो थुई होती है, थुई हमको क्या बोलते हैं? थुई। थुई उपस्थित होती है, वो कौन सी होती है? देसी गाय। और जिनमें थुई उपस्थित नहीं होती है, हम्प अनुपस्थित होता है, हम्प अनुपस्थित होता है या थुई अनुपस्थित होती है, वो कौन सी हो गई? विदेशी नस्ल। देसी में क्या होता है, जो हम्प होता है वो अत्यधिक विकसित होता है और इनमें जो गलकंबल वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं? अधिक विकसित होते हैं। जबकि विदेशी गायों में क्या होते हैं? हम्प अनुपस्थित होता है और जो भी गलकंबल वगैरह होती है, जो त्वचा होती है, वह क्या होती है? कम विकसित होती है। आगे देखिए जो देसी नस्ल है और विदेशी नस्ल है, इन दोनों के क्रॉस से किस प्रकार की नस्ल प्राप्त हो जाती है? संकर नस्ल, जिसका उद्गम देखें तो ये किस कहां पर प्राप्त होती है? ये भारत के अंतर्गत ही विकसित की गई नस्लें होती हैं। अब अपन लेते हैं देसी नस्लों के एक एक बारे में वर्गीकरण करते हैं। देसी नस्लों में कौन कौन सी हैं, विदेशी नस्लों में कौन सी हैं। पहले अपन पढ़ेंगे देसी, फिर पढ़ेंगे विदेशी, फिर पढ़ेंगे अपन संकर नस्लें कौन कौन सी तैयार की गई हैं भारत में। तो देखिए ये देसी नस्लों का देसी नस्लों का वर्गीकरण। देखिए इंडिजीनियस केटल या जेबू केटल, जेबू केटल का वर्गीकरण देखिए, यानी वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, यानी इन गायों की उपयोगिता के आधार पर तीन प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे उद्गम स्थल के आधार पर तो दो भागों में, उपयोगिता के आधार पर पूछे तो तीन भागों में। देसी नस्लों की उपयोगिता के आधार पर तीन भागों में। तो पहले आती है दूधारू नस्लें, दूधारू नस्लें। दूसरी आती है बारवाहक, तीसरी आती है द्विकाजी। दूसरी आती है बारवाहक, इनके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्हें मिर्ची ब्रेड। ये कौन से? ड्रॉट, ये ड्यूल पर्पज। देखिए उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है देसी नस्लों को, गायों को, यानी तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो दूधारू नस्लें होती हैं, जो केवल दूध के लिए पाली जाती हैं, वो किस में आती है? दूधारू में। जो केवल बाहर वाहक यानी बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती है, वो कौन सी? बाहर वाहक। और द्विकाजी में कौन सी आती है?
जो बारवाहक के काम में भी ली जाती हैं और दुग्ध उत्पादन के लिए भी काम में ली जाती हैं। तो देखिए अपन ट्रिक के माध्यम से इन सभी की नस्लों के वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए दुधारू नस्लें की ट्रिक क्या है। ट्रिक देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, उसके माध्यम से अपन कंप्लीट जो दुधारू नस्लें हैं उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। थारी सिंधी, थारी सिंधी गिरी, सिंधी गिरी सही दूध देवे। यानी थारी यानी थारी, सिंधी गिरी यानी सिंधी गिरी क्या है, गाय की नस्ल है। सही दूध देवे यानी दूध क्या देती है, सही दूध देती है। तो देखिए इस ट्रिक में क्या है, सभी नस्लों की यानी जो दुधारू नस्ल है उन दुधारू नस्लों के नाम छिपे हुए हैं। देखिए पहले देखिए री से क्या है, री से क्या है, राठी। सिंधी से क्या है, सिंधी से क्या है, रेड सिंधी। गिरी से क्या है, गिरी से क्या है, गिर। सही से क्या है, सही से क्या है, साहीवाल। दूध का मतलब दुधारू नस्ल है, दूध से क्या है, दुधारू नस्लों की ट्रिक है। देव से देवनी, देव से क्या, देवनी। ये क्या हो गई, दुधारू नस्लों की ट्रिक हो गई। यानी थारी सिंधी, सिंधी गिरी सही दूध देवे, थारी सिंधी गिरी सही दूध देवे। यानी थारी गिरी को मतलब राठी, गिरी को मतलब गिर, सिंधी को मतलब रेड सिंधी, सही को मतलब साहिवाल और देव को मतलब देवनी। दूध को मतलब दुधारू नस्लों की ट्रिक है। आगे आती है बारवाहक। बारवाहक की ट्रिक देखिए। श्री कृष्ण, ट्रिक देखिए। श्री कृष्ण अमरनाथ का मेला में, अमरनाथ का मेला में, अमरनाथ का मेला में डंका से, डंका से बारी होली खेले, होली खेले। यानी श्री कृष्ण अमरनाथ का मेला में, यानी जो श्री कृष्ण भगवान है वो किसके मेले में, अमरनाथ के मेले में क्या खेलता है, डंके से बारी होली खेलता है। यानी अमरनाथ के मेले में क्या करता है, डंके के द्वारा बारी तरीके से होली खेलता है। तो इस ट्रिक में क्या है, सभी बारवाहक नस्लों की ट्रिक है। श्री से क्या है, श्री से श्री, कर्षण से, कर्षण से कर्षणवेली, अमर से अमृतमहल, नाथ से, नाथ से नागौरी, में से, में से मालवी, डंका से डांगी, बारी से बारवाहक नस्लों की ट्रिक है। बारी से क्या है, बारवाहक नस्लों की ट्रिक है। होली से, खेल से क्या हो गया, खिलाड़ी, और होली से होलिका। ये क्या हो गई,
भारवाहक नस्लों की ट्रिक। द्विकाजी की ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, एकदम सरल ट्रिक है, एकदम सीधी ट्रिक है। सरल ट्रिक के आधार पर अपन चलते हैं एक एक नस्ल के बारे में। तो देखिए हरीजी हैं, हरीजी क्या कर रहे हैं, हरीजी हैं कंकर फेंककर, कंकर फेंककर, कंकर फेंककर थारा आमा की, थारा आमा की वाट लगा दी, वाट लगा दी। यानी कोई हरीजी हैं, क्या कर रहे हैं, कंकर फेंककर थारा आमा की वाट लगा रहे हैं। यानी जो भी आम है उनको पत्थर मार मार कर क्या कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं या उनको पृथक कर रहे हैं। तो इससे क्या होती है, सभी द्विकाजी नस्लें आती हैं। हरी का मतलब हरी का मतलब हरियाणा, कंकर का मतलब कांकरेज, थारा का मतलब, थारा का मतलब थार पारकर, और आमा का मतलब, आमा से दो निकलेगी, आ का मतलब अंगोल, मैं का मतलब, मां का मतलब मेवाती। यानी द्विकाजी नस्लों की ट्रिक क्या है, हरीजी कंकर फेंककर थारा आमा की बाट लगा दी। हरी का मतलब हरियाणा, कंकर का मतलब कांकरेज, थारा का मतलब थार पारकर, आ का मतलब अंगोल, मां का मतलब मेवाती। ये किसकी नस्लें हैं, द्विकाजी नस्लें। यानी जो नस्लें अपन दूध के लिए पालते हैं और बाहर बोझा ढोने के लिए भी पालते हैं। यानी उनसे दोनों प्रकार के दूध उत्पादन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, उनके नर द्वारा बोझा भी ढोने का कार्य किया जाता है। ऐसे नरों का यानी ऐसी नस्लों को क्या कहते हैं, द्विकाजी। यानी दोनों प्रकार के प्रोडक्शन प्राप्त होते हैं, वो नस्लें कौन सी होती हैं, द्विकाजी। ये थी अपन की ट्रिक के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण था। सभी नस्लों की ट्रिक के आधार पर अपन एक एक यानी दुधारू नस्लों की ट्रिक देख ली, भारवाहक नस्लों की ट्रिक देख ली और द्विकाजी नस्लों की ट्रिक देख ली। अब अपन एक एक करके, पहले अपन दुधारू की पढ़ेंगे, फिर भारवाहक, फिर द्विकाजी। यानी एक एक नस्ल के बारे में क्या क्या खास बात है, उस खास बात के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए पहले पढ़ते हैं अपन दुधारू नस्लों के बारे में। ठीक, राठी जो किस प्रकार की नस्ल है, एक प्रकार की दुधारू नस्ल है। दुधारू नस्लों की ट्रिक क्या थी, थारी सिंधी गिरी सही दूध देवे। यानी थारी सिंधी गिरी सही दूध देवे। तो राठी किस प्रकार की नस्ल है, देखिए एक तो ये त्रिसंकरण से प्राप्त नस्ल है, त्रिसंकरण से, यानी तीन नस्लों के मिश्रण से प्राप्त नस्ल कौन सी है, राठी। दूसरा इसका नाम है, जैसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की कामधेनु कौन है, कामधेनु के नाम से किसे जानते हैं, राठी। राठी में त्रिसंकरण में कौन कौन सी नस्लें हैं, इसको याद रखने के लिए SRT। एस का मतलब होता है साहिवाल, आर का मतलब रेड सिंधी, टी का मतलब थार पारकर। यानी इन तीन नस्लों के मिश्रण से कौन सी नस्ल तैयार होती है, राठी तैयार होती है। ट्रिपल संकरण, जब अपन ने जेनेटिक्स का जो त्रिसंकरण पढ़ा था उसमें थी, यानी तीन नस्लों के मिश्रण से जो तैयार नस्ल थी उसका उदाहरण कौन सा है, राठी। तो साहिवाल क्या है, साहिवाल की विशेषता देखिए, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, सबसे अधिक दुग्ध
की मात्रा, सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध। देखिए सबसे अधिक दूध की मात्रा, सबसे अधिक मीठा दूध और सबसे अधिक ही क्या होती है, लैक्टोज की मात्रा। लैक्टोज के कारण ही क्या होता है, मीठा दूध होता है। दूसरी आती है रेड सिंधी, जो क्या है, सबसे पुरानी नस्ल, सबसे पुरानी नस्ल। रेड सिंधी क्या है, सबसे पुरानी नस्ल। थारपारकर की विशेषता क्या है, सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता, सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता। यानी सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता किसकी है, थारपारकर की। सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है, रेड सिंधी। और सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली कौन सी है, साहिवाल। इन तीनों के मिश्रण से कौन सी नस्ल तैयार होती है, राठी, जिसे अपन राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राठी में प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, सबसे पुरानी नस्ल के गुण भी हैं और सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, सबसे मीठे दूध वाली नस्ल के भी गुण हैं। यानी इन तीनों के मिश्रित गुण किसमें हैं, राठी में। इसलिए राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। आगे देखिए इसका वितरण क्षेत्र। वितरण कहाँ है, बीकानेर के आसपास। बीकानेर का जो आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखिए इसमें क्या होती है, गलकंबल होती है, जो गले के नीचे जो त्वचा का फोल्ड होता है वो क्या होता है, अधिक विकसित होता है। एक साहिवाल में भी क्या होता है, अधिक विकसित। ये क्या है, राठी की कुछ विशेषताएं हैं। त्रिसंकरण से प्राप्त नस्ल है, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। वितरण क्षेत्र कौन सा है, बीकानेर के आसपास का है। और गलकंबल अधिक विकसित होती है, यानी गलकंबल क्या होती है, अधिक विकसित रहती है। अब दूसरी कौन सी आती है, यानी ट्रिक क्या थी, दुधारू नस्लों की। थारी, सिंधी, गिरी, सही दूध देवे। ये क्या थी, दुधारू नस्लों की ट्रिक थी। यानी थारी, रीका मतलब राठी। राठी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब आगे करते हैं रेड सिंधी। आगे आती है रेड सिंधी। रेड सिंधी क्या है, सबसे पुरानी नस्ल है, सबसे पुरानी नस्ल है। सबसे पुरानी नस्ल पूछे तो कौन सी है, रेड सिंधी। पुरानी नस्ल कौन सी है, रेड सिंधी। इसका कलर देखें, रंग देखें तो लाल होता है। यानी सबसे पुरानी पूछे तो कौन सी नस्ल है, रेड सिंधी। क्या है, गिर। गिर में देखिए, गिर के उपनाम पहले देखते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं, एक तो गिर का उपनाम है रेंडी, दूसरा अजमेरा, अजमेरा, तीसरा है सूरती। ये किसके नाम है, गिर के नाम है। आगे देखिए इसकी क्या विशेषता है, इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे जो कान होते हैं, कानों की क्या विशेषता है, गिर के कानों की विशेषता है, कान होते हैं पत्तीनुमा। पत्तीनुमा कान की विशेषता किसकी है, गिर की, और लंबे कान होते हैं। दूसरी विशेषता है पूंछ। पूंछ कैसी होती है, चाबुक नुमा। चाबुक नुमा पूंछ किसमें होती है, गिर में। तीसरी विशेषता है सींग। कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार।
यानी सींग कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। एक बात और याद रखने योग्य है कि जो गिर है, गिर का जो मूत्र है, मूत्र, उसमें किसकी उपस्थिति होती है? सवर्ण की मात्रा पाई जाती है, यानी सोने की मात्रा पाई जाती है, सवर्ण की मात्रा। सवर्ण की मात्रा किसके मूत्र में पाई जाती है? गिर के मूत्र में। एक और विशेषता है, इसका जो सीमन है, गिर का जो सीमन है उसको जर्म प्लाज करके ब्राजील में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सीमन का जर्म प्लाज्म करके ब्राजील को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ब्राजील को क्या किया जा रहा है? वितरण किया जा रहा है। ये थी गिर की विशेषताएं। पहले अपन ने देखे गिर के उपनाम। उपनाम क्या है? रेंडी हो गई, अजमेरा हो गई, सुरती हो गई। फिर कान क्या होते हैं? पत्तीनुमा होते हैं, लंबे होते हैं। पूंछ कैसी होती है गिर की? चाबुकनुमा। सींग कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। मूत्र में किसकी मात्रा होती है? सवर्ण की उपस्थिति होती है। सीमन का क्या किया जा रहा है? ब्राजील में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब अगली नस्ल आती है साहिवाल। अगली आती है साहिवाल। पहले साहिवाल के देखते हैं उपनाम। उपनाम क्या क्या है? एक तो इसका नाम है लोला ब्रीड के नाम से, लोला नस्ल। लोला नस्ल के नाम से कौन सी गाय की नस्ल प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? साहिवाल। दूसरा क्या है? मोंटगोमरी। मोंटगोमरी के नाम से भी किसे जानते हैं? साहिवाल को। तीसरा क्या है? मुल्तानी। मुल्तानी के नाम से भी किसको जानते हैं? साहिवाल को जानते हैं। लोला नस्ल क्यों नाम पड़ा? यानी इसकी जो त्वचा होती है, त्वचा कैसी होती है? ढीली डाली। त्वचा ढीली डाली होने के कारण इस नस्ल का नाम क्या पड़ा? लोला नस्ल। यानी इसकी जो संपूर्ण त्वचा होती है वो क्या होती है? ढीली डाली होती है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? लोला नस्ल। मोंटगोमरी, ये कहां पर है? इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? मोंटगोमरी नामक स्थान पर। मुल्तानी क्यों? इसका कलर कैसा होता है? मुल्तानी के समान होता है। आगे देखिए इसकी और विशेषताएं। एक तो क्या है? सर्वाधिक दुग्ध क्षमता। सर्वाधिक देसी नस्लों में दुग्ध उत्पादन। अपन देसी नस्लों की बात करें तो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किसका होता है? साहिवाल का। सबसे अधिक मीठा दूध, सर्वाधिक लैक्टोज क्षमता, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा। यानी सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा भी किसमें पाई जाती है? साहिवाल में पाई जाती है। आगे देखिए इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है प्रति वर्ष, यानी प्रति ब्यावन? 2400 से 2800 से कितना? 3200 केजी प्रति लैक्टेशन। यानी कितना होता है? 2800 से 3200 केजी प्रति लैक्टेशन दुग्ध होता है। यानी प्रति ब्यावत क्या होता है? 2800 केजी से लेकर 3200 केजी तक दुग्ध उत्पादन होता है इसका। ये क्या थी? साहिवाल नस्ल। साहिवाल के उपनाम क्या थे? लोला नस्ल के नाम से, मोंटगोमरी के नाम से, मुल्तानी के नाम से। लोला नस्ल क्यों कहते हैं? त्वचा ढीली डाली होने के कारण। आगे देखिए अगली नस्ल कौन सी आती है? सही से साहिवाल, दूध से दूधारू नस्ल की ट्रिक है, देव से देवनी। अगली आती है देवनी। देवनी के बारे में देखिए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति देखें तो महाराष्ट्र के लातूर शहर से।
उत्पत्ति कहां से हुई है? महाराष्ट्र के लातूर शहर से उत्पत्ति हुई है। यानी दिखाई कैसी देती है? समानता किसके समान होती है? गिर के समान दिखाई देती है। यानी दिखाई किसके समान देती है? गिर के समान दिखाई देती है। परंतु रंग कैसा होता है इसका? रंग देखें तो सफेद होता है। रंग देखें तो क्या होता है? सफेद होता है। ये थी अपन की देवनी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था रेड सिंधी। रेड सिंधी में एक बात और नोट कर लेना कि इसको कहां पर पाली जाती है? जो सरकारी व गैर सरकारी संगठित डेयरी फार्म पर पाली जाती है। डेयरी फार्म पर पाली जाती है। यानी ये थी अपन की दुधारू नस्लों की ट्रिक, और दुधारू नस्ल कंप्लीट होती है। इससे आगे आती है बारवाहक नस्ल, जो अपन अगली क्लास में लेंगे।